श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सबको पता है सावन महीने की शुरुआत होने वाली है और अब आ गई है सावन से पहले पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा का दिन, जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है। इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी लोगों को 1 कटोरी गंगाजल और 7 चावल वाला उपाय सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, कर्जा जो भी होगा उतर जाएगा, सुख शांति समृद्धि। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर आप चाहते हैं आपके शरीर में या आपके परिवार में कोई बीमारी प्रवेश ना करे, तो आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरु पूर्णिमा की रात्रि एक ऐसी रात्रि होती है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही ध्यान से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुरु पूर्णिमा के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि बहुत सिंपल सा उपाय है और बहुत ध्यान पूर्वक आपको पूर्णिमा की रात को आपको यह उपाय करना है। कब करना है? रात्रि को आपको यह उपाय करना है कि अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में हर तरीके का सुख हो, है ना, चाहे किसी भी तरीके का परिवार में कभी क्लेश ना रहे या फिर हर चीज आपके पास में हो, परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, संपदा की वृद्धि हो, तो अपने परिवार की खुशियों के लिए कम से कम इस उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगाजल, ठीक है, जो भी आपके पास में जितना भी मिल जाए उतना गंगाजल लेना और अपनी एक कटोरी के अंदर, ठीक है, इस कटोरी के अंदर जो स्टील की कटोरी होती है उसमें डाल देना। ज्यादा नहीं, 1 चम्मच 2 चम्मच इतना सा आपको डाल देना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक तैयार करोगे ना, ये होगा मिट्टी का, जिसके अंदर आप लगाओगे लंबी बाती। पितरों के नाम का दीपक लगाना है और जिस घर के पितृ खुश रहते हैं उस घर में कभी भी सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं होती, संपदा की कमी नहीं होती है। आपके परिवार में हर जीवन का सुख प्राप्त होता है। लंबी बाती का एक दीपक जिसके अंदर भरोगे आप गाय का घी, ठीक है। आपके घर पे जिस जगह पर भी परिंदा है ना, जिस जगह पर भी परिंदा, पानी पीने का स्थान, अगर पानी पीने का स्थान इस तरीके से परिंदा आपके किचन में नहीं है, आरओ सिस्टम लगा होगा, तो पूज्य गुरुजी ने कहा उस आरओ सिस्टम के पास में उस गंगा जल की कटोरी को पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा निकल करके आ जाए, उसके बाद में चांद जब निकल के आ जाए पूर्णिमा का, तब उसके बाद आपको गंगा जल की कटोरी को इस परिंदे के पास में रख देना है अपने पितरों का स्मरण करके, और इसी के सम्मुख में उस लंबी बाती का दीपक लगा देना है जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। बस इसका क्रम ध्यान दीजिएगा। ये जो बत्ती का मुख रहेगा ये दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में कभी महाराज संपदा की कमी नहीं होगी, उस घर में जीवन भर सुख आता ही रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है ना, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है या कोई कर्जा है चुकता नहीं हो रहा है, धन की समस्या जितनी भी है, व्यापार की, दुकान की, नौकरी की, तरक्की की, वो सारी समस्याएं इस वाले उपाय से खत्म हो जाती है, जो कि आपको अपने ही घर पर पूर्णिमा की रात्रि को करना होगा। देखिए एक छोटा सा उपाय, एक लेना है आपको तांबे का कलश अपने घर का, ठीक है ना, और इसके अंदर जल भर लेना। जल भर करके आपको गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, और ये जो चावल के दाने होंगे ये कैसे होंगे? अक्षत, यानी कि पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और 1 चुटकी लेनी होगी आपको हल्दी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने जो 1 चुटकी हल्दी और 7 चावल के दाने लिए हैं, इनको आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। किस दिन? इस गुरु पूर्णिमा के दिन, ठीक है। कौन सा? इस गुरु पूर्णिमा के दिन डाल देना। डाल करके इन दोनों चीजों को अपने घर में, पूरे घर में आपको घूम जाना है। अब ये पूर्णिमा के दिन आप किसी भी समय कर सकते हो इस वाले काम को, पूरे के पूरे घर में घूम जाना, ठीक है ना। घूम जाने के पश्चात इसे उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना, इस पूरे के पूरे लोटे को, ठीक है। जब रात्रि को चंद्रमा निकल करके आएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, जब रात्रि को चंद्रमा निकल करके आएगा तो जिस व्यक्ति ने पूरे घर में उस कलश को घुमाया है, उसी व्यक्ति को क्या करना है? उस कलश से चंद्र भगवान जी को आपको उसी कलश का अर्घ दे देना है। किन महादेव के नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से।
किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से अर्घ दे देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर में आपने इस कलश को घुमाया है, उस घर में जिस जगह तक इस कलश को लेकर के आप गए हो ना, उस जगह तक आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरा जो उपाय है ये तो आपको करना ही करना है, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है, इच्छा पूर्ति हो गई, आपकी कामना हो गई, कोई हृदय की बात भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो पूर्णिमा की रात्रि एक ऐसी रात्रि होती है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। और यहां तक पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक पूर्णिमा कर लेना, अगली पूर्णिमा यानी कि सावन की पूर्णिमा आने तक आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। देखिए, एक कलश आपको लेना है तांबे का, जिसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। गिन करके लेने होंगे आपको 5 बेलपत्र। जो भी बेलपत्र लोगे कटे फिटे खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज का ख्याल रख लेना। ठीक है, और इसकी नीचे की डंडी काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, जिसे आपको तोड़ना नहीं है, ये गणमान्य का स्थान होता है। 5 बेलपत्र और इसी के साथ में आपको लेना है एक कमल गट्टा, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। पूर्णिमा का इससे सुंदर अचूक उपाय हो नहीं सकता। ठीक है, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी के अंदर आपको मां लक्ष्मी जी की कामना करते हुए एक कमल गट्टा और महादेव के नाम से आपको यहां 5 बेलपत्र इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। और इस कलश को लेकर के पूर्णिमा के दिन किसी भी समय, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को, रात्रि को, किसी भी समय चले जाना, भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना। क्या करना? नाम और गोत्र बोलना और महादेव जी से कामना करना कि आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपका ये भक्त आपसे इस कामना का अनुरोध करता है, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है, हे देवादिदेव महादेव मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, इस जल को स्वीकार कीजिए। और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, दोनों हाथों में उस जल को रोकना, अपनी कामना कह करके दोनों नेनों पर लगा करके उस जल का आचमन करना। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पूज्य गुरुजी का ये भी बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो चौथे नंबर का उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना रहे, है ना, समस्त बीमारियों से अगर आप मुक्त रहना चाहते हो, छोटी मोटी कोई सी भी बीमारी आपके परिवार में प्रवेश ना करे, तो पूर्णिमा के दिन इस वाले काम को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रात्रि में भी इस काम को कर लेना, लेकिन करना जरूर। करना क्या है? 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है तांबे के कलश में, और थोड़ा सा लेना है आपको कपूर, है ना, इस तरीके से कपूर का टुकड़ा, मात्र 1 कपूर का टुकड़ा लेना है आपको, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गंगा जल। गंगा जल ज्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे मात्र आपको गंगा जल की ले लेनी है। जो भी कलश आपने लिया है, इसी कलश के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे जो गंगा जल की ली है वो आप डाल देना, और 1 कपूर का टुकड़ा भी इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, और इसे लेकर के भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग पर पहुंच जाना। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजमान है, आपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है, तो उसी शिवलिंग पर आप ये उपाय कर सकते हो। रात्रि को, अगर आप रात्रि को कर सको तो रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि 9:15 पर, है ना, अगर आप अपने घर पर कर रहे हो, तो अगर आप मंदिर जा रहे हो शिवालय के पास में, तो आप पूरे दिन में कभी भी चले जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस पूरे के पूरे जल को केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, किनके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना। और जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, उसी जल को आपको रोकना है, और घर पर ला करके आपको रात्रि के समय, है ना, रात्रि के समय जब आपके 9:15 बज जाएगी, तब 9:15 बजे आपको उस पूरे के पूरे जल को अपने पूरे घर में छींट देना है। किनके नाम से छींटोगे? नाम ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव के नाम से। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से संपूर्ण जल को पूरे घर में छींट देना। पूरे परिवार में, क्या पूरे घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।